जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के 5वां चैप्टर नागरी लिपि जो एक निबंध है, इनके लेखक है गुणाकर मूल है के सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि जो एक निबंध है, इनके लेखक है गुणाकर मूल है। तो सबसे पहले हम सब सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गुणाकर मूले का जीवन परिचय दें। तो इसका आंसर है गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में अमरावती जिले में एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताते हैं। तो इसका आंसर है लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृति, प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो इसका आंसर है ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो दोस्तों हर बार की तरह आप इस चैप्टर को भी पूरे ध्यान से पढ़ ले तो ये क्वेश्चन आप सभी को आसान लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। तो इसका आंसर है करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। तो इसका आंसर है विद्वान के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो इसका आंसर है विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। क्वेश्चन है ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। तो इसका आंसर है गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटी ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरे लकीरें दी जाती है और यह रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। तो इसका आंसर है नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो इसका आंसर है कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में यहाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कन्नौज के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में ही है। पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया। तो अब हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है नंदी नागरी के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन 2020 और 2019 दोनों में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है गुणाकर मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदी नागरी लिपि कौन सी विधा है। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है निबंध है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि किस से लिया गया है। तो इसका आंसर है गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिपि क्या है। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है। ये क्वेश्चन 2020 और 2019 दोनों में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है सरहपाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये दक्षिण भारत के भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है नंदी नागरी। क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है सरहपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो इसका आंसर है नंदी नागरी लिपि। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन
नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है दक्षिण भारत में। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और महिला और अन्नदाताओं और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान है और ये हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।